पर संग संग थोड़ा कठोर बन के जीव को दृढ़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि जब तक मेरा जीव चंचल है वहां तक मैं स्थिर रहता हूं, और जब मेरा जीव स्थिर हो जाए तो मैं चंचल हो जाता हूं। किसी ने कहा कैसे? तो कहा कि जब तक जीव का मन भटकता रहे, मैं वहां जाऊं, वो करूं, जब तक जीव का मन साधनों में भटक रहा है, जीव जब तक चंचल है, मैं स्थिर रहता हूं। नहीं, अभी जाने में उतावल नहीं करनी। और जब साधक कहीं अटक जाता है, जब मेरा भक्त स्थिर हो जाता है, जब वो कहीं स्थित हो जाता है, तब मुझे लगता है अब चंचल होके उसके पास जाए बिना छुटका नहीं है, और मैं भागता हुआ जाके उसके पास पहुंच जाता हूं। यदि अभी तक अपने प्रभु चंचल नहीं हुए तो मानो, यदि तक अपने प्रभु चंचल नहीं हुए, अभी तक अपने प्रभु स्थित हैं, तो मानो अपना मन चंचल है। अभी अपना मन हर जगह भाग रहा है, अभी अपना मन अपने घर में प्रभु होने पर भी अटका नहीं है, और अटका नहीं है इसलिए प्रभु चंचल नहीं हो रहे, प्रभु चंचल होके अपने पास नहीं आ रहे। क्योंकि प्रभु तो कहते हैं मैं तो माखन खाता हूं, और माखन अरोग अरोग के मेरा स्वभाव भी माखन की तरह हो गया। क्योंकि माखन को जब पिघलाना हो तो उसका एक ही उपाय है, उसको ताप दिखाना पड़े, अग्नि के पास लाना पड़े, और जब अग्नि के पास माखन को लाया जाए तो माखन पिघले। प्रभु कहते हैं बराबर ऐसे ही, जब तक मेरे सामने जो वैष्णव बैठा है, जब तक मेरे सामने जो मेरी सेवा कर रहा है, जब तक उसके हृदय में भी मेरे लिए ताप नहीं दिखता, वहां तक मैं पिघलता नहीं। और जिस क्षण मुझे उसके हृदय में ताप दिख जाए, उसी क्षण मैं पिघल जाता हूं। क्योंकि वैष्णव वही है जिसके हृदय में प्रभु के प्रति ताप है। वैष्णव वो है कि जो प्रभु के लिए तड़प रहा है। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी गोकुल में आने वाले थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो गोकुल जा रहे हो तो वहां तो आचार्य वल्लभ पे रहते हैं, उनके दर्शन करने जरूर जाना। और जब जीव गोस्वामी श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने आए, कृष्णास मेघन हरसानी जी सब वैष्णव बैठे हुए थे, और जितने भी वैष्णव आसपास बैठे हुए थे सारे दुबले पतले थे। तो जीव गोस्वामी ने जाके महाप्रभु जी से प्रश्न किया, आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, पर ये सारे वैष्णव जो आसपास बैठे हैं इतने दुबले पतले क्यों हैं? तो महाप्रभु जी ने इतना ही कहा, मैंने तो बहुत समझाया, मैंने तो बहुत रोका, इस मार्ग में मत आओ मत आओ, और फिर भी आ गए, उसका फल भुगत रहे। जीव गोस्वामी को समझ में नहीं आए क्या बात हुई। वापिस आए चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोकुल गए थे? बोले हाँ। बोले महाप्रभु जी से मिलने गए? बोले हाँ। बोले कुछ पूछा? बोले हाँ पूछा भी। बोले क्या पूछा? कि यही पूछा कि आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, और पुष्टि मार्ग में तो पोषण होना चाहिए, तो फिर ये जो आपके अनुयायी बैठे हुए हैं ऐसे दुबले पतले क्यों हैं? अच्छा ऐसे पूछा। तो श्री महाप्रभु जी ने क्या उत्तर दिया? बोले वल्लभ बोले कि मैंने तो बहुत डांटा, बहुत समझाया, बहुत रोकाया कि इस मार्ग में मत आओ मत आओ, और फिर भी नहीं माने, उसका फल भुगत रहे हैं। और जहाँ ये उत्तर सुना, चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आ गई। जीव गोस्वामी ने सोचा ऐसा मैंने क्या कह दिया कि मेरे गुरु मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर से मुश्किल से उनको जगाया। जब मुश्किल से होश आया फिर पूछा, श्री वल्लभ ने क्या आज्ञा करी? बोले मैंने तो बहुत समझाया इस मार्ग में मत आओ, बहुत रोका इस मार्ग में मत आओ, मेरी बात नहीं मानी, उसका फल भुगत रहे हैं। फिर से मूर्छा आ गई, गिर पड़े। 3 बार मूर्छित होकर गिर पड़े। जीव गोस्वामी के मन में ये प्रश्न, ऐसा तो मैंने क्या कह दिया कि जो सुनते ही इनको मूर्छा आ गई? अब पूछना चाहिए। ये विचार करके जहां 4थी बार मूर्छित होने गए, रोक लिया। कृपा करके बताओ तो सही, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि सुनते ही आप मूर्छित हो गए? उसका भाव क्या है? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब श्री वल्लभ ने कही कि मैंने तो बहुत समझाया, मैंने तो बहुत रोका, नहीं माने, इस मार्ग में आ गए, उसका फल भुगत रहे हैं, तब उन्होंने कहा ये पुष्टि मार्ग, ये कृपा मार्ग, ये तो प्रभु के लिए तड़पने का मार्ग है, ये तो अपने आप का सर्व समर्पण करके प्रभु के विरह में जलने का मार्ग है। श्री वल्लभ ने रोका उनको कि अपने आप को निछावर करने की तैयारी हो तो इस मार्ग में आना,
अपने आप को फना करने की तैयारी हो तो इस मार्ग में आना। बहुत रोका, बहुत समझाया, नहीं रुके, नहीं समझे, उसका फल भुगत रहे हैं। प्रभु के वियोग में तड़प रहे हैं, प्रभु के लिए व्याकुल होकर रोते रहते हैं। न दिन में चैन, न रात्रि को चैन, उसके कारण ही उनका देह कृश हो गया है। तो वैसे ही जब प्रभु कृपा करें तब अनुग्रह हो, और जब अनुग्रह हो तब उनकी कृपा का अनुभव हो। तो अपन ने देखा इन 4 श्लोकों के अंदर, प्रथम श्लोकों में वैकुंठ की महत्ता से भी अधिक व्रज की महत्ता बताई। द्वितीय श्लोक के अंदर गोपियों ने विनती की कि हे प्रभु, हमारे हृदय को, हमारे प्राणों को जो आपके नेत्रों ने हर लिया है, वो प्राणों को आप प्रभु वापिस करिए और हमको दर्शन दीजिए। तीसरे श्लोक के अंदर गोपियाँ स्मरण करती हैं, प्रभु आपने कैसे कैसे समय में कैसी कैसी कृपा करके प्रभु हमारा रक्षण किया। चौथे श्लोक के अंदर मानो प्रभु के प्रागट्य का कारण प्रकट करती हैं और गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु हम आपको जान गए, आप और कोई नहीं हो, आप तो वही नंद यशोदा के न केवल पुत्र अपितु प्राणी मात्र के अंतःकरण के दृष्टा भी हो। और अंतःकरण के दृष्टा हो इसलिए तो हरियाई जी कहते हैं क्या, अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानति मानस। चाहे अपन कितना भी छल कपट करें, कितना भी प्रपंच करें और बाहर भले दिखावा करें, पर ठाकुर जी बाहर का नहीं देखते, वो तो अंतःकरण के दृष्टा हैं, वो अंदर की सारी पोल जानते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु कृपा करो। और उसके बाद 5वें श्लोक का आज अपन गान करते हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे सभी भाव से और प्रेम से। गोपियाँ कहती है, हे कृपानाथ कृपा करके आपका श्रीहस्त हमारे माथे पधराओ, उसकी विनती करती हैं और कहती हैं, वीरचिता भयं वृष्णिधूर्यते शरणमीयुषा संश्रुते मया तेरी याद में आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे। वीरचिता भयं वृष्णिधूर्यते शरणमीयुषा संश्रुते मया रो रहे हैं हम तेरी याद में आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे। कर सरोवर हम कांत कामनम शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् रो रहे हैं हम तेरी याद में आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे। कर सरोवर